तो आज मैं वो शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी कार्य प्रणाली और अपने जीवन में बहुत आगे चले गए हैं। तो उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म तात्कालिक बॉम्बे राज्य के महसाणा जिला स्थित वडनगर गांव में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह पैदा हुए 6 बच्चों में से तीसरे थे। मोदी का परिवार मोगाची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल लगाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। जब वो हिमालय पर्वत पर विचरण कर रहे थे तब उन्हें एक साधु मिले। उनसे मोदी जी को बहुत कुछ जानने मिला और बहुत कुछ सीखने मिला था। मोदी जी को योग की साधना सिखाई थी, साथों साथ कुछ ऐसे मंत्र भी दिए थे जिनसे वो बहुत आगे चले गए थे। नरेंद्र मोदी योग की साधना में शिखर पर माने जाते हैं और बताया जा रहा है कि उनको स्वयं देवी ने दर्शन दिए हैं और आशीर्वाद के रूप में बहुत शक्तियाँ उनने प्रदान की है। चाहे जितनी भी आफतें आए, उनकी धीरज बहुत उच्च कक्षा पर रहती है। वो सभी कार्य धीरज से और मनोवैज्ञानिक से करते हैं। यही कार्य प्रणाली ने उनके सभी कार्य सफल होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1969 या 1970 में वे गुजरात लौटे। उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ ऐसे समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात भूकंप 2001 भुज में जब भूकंप हुआ, उसके बाद गुजरात के तात्कालिक मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कर्मों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी भी एक राजनेता और कवि है। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी
निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना उपयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद चुनाव 2019 में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता अधिनियम भी पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में अद्भुत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बाइक स्लाइडिंग का अनुभव किया है। तो ये थी मोदी की कुछ अद्भुत जानकारी। और आपने ये वीडियो में देखा कि जब वो घर से बाहर निकले थे तब उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जाके विचरण किया। तब उन्हें एक साधु मिले और वहाँ से ही उन्हें सारी शक्तियाँ, योग प्रणाली सब वहाँ से सीखे और आज उनका जो सक्सेस दिख रहा है वो उसी के कारण है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।